एक तो गन्ने की खेती है और गन्ने की बिजाई जो मैं करता हूँ, मैं अगस्त के महीने में बिजाई लगभग ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि गन्ने की जो बिजाई का अगस्त का समय है उसमें एक तो गन्ने की खेती है और गन्ने की बिजाई जो मैं करता हूँ, मैं अगस्त के महीने में बिजाई लगभग ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि गन्ने की जो बिजाई का अगस्त का समय है उसमें सिंगल बर्ड का मैं गन्ना बिजाई करता हूँ और साथ साथ सब्जियाँ भी उगाई जाती है, जिससे घर के लिए भी सब्जियाँ हो जाती है और बाज़ार के लिए भी। और जो ये गन्ना हम अगस्त में बीजते हैं इसमें सीड बहुत कम लगता है। और जो अब गन्ना बिजाई कर रखा है हमने 10 बाई 4 पे गन्ना बिजाई कर रखा है, 1 एकड़ में 35 किलो सीड ही लग गया है। और साथ में हमने कुछ गैलरियों में तो जो बीच में स्पेस बचा हुआ है, एक में बरसीन बोई हुई है और 3 में हमने चना बिजाई हुआ है। और जो डोल बनी हुई है, मेड बनी हुई है, जिनको हम मेड बोलते हैं, इसमें कुछ में गाजर है, कुछ में लहसुन है, कुछ में मूली, शलगम, प्याज, ये आलू लगाया हुआ है। और साथ साथ में कहीं कहीं जो चना हमने बिजाई कर रखा है, ये घर की सब्जियों के लिए। जो चटनी इस टाइम आके टमाटर थोड़ा महंगा हो जाता है, हमें बाज़ार की सब्जियां खाते नहीं, और हरी चटनी के लिए हमने ये चना बो रखा है, जिसको हम घर में चटनी में प्रयोग करते हैं। और साथ में और भी जैसे पेड़ पौधे हैं अपने खेत में, और हम आपको सारे खेत की दिखा रहे हैं। और जो गन्ने के ये खेत है मेरा, इसके साथ में लगता हुआ ये हमने पिछले साल मोटा रखा हुआ है, और ये गन्ना 1 बाई 3 पे बिजाई किया हुआ है। और इसमें पैदावार मतलब किसी भी तरह की हमने ना तो केमिकल का स्प्रे मारा और ना कोई खाद डाली। हम 10 साल से इसको पूरे जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। हमारे खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो चुकी है। जो ये प्रोडक्शन है ना इसका ईख का, हाँ और जी, जो मिश्रित खेती, इसमें प्रोडक्शन पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं, इसमें गन्ने की प्रोडक्शन पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। और इसमें जो स्वस्थ गन्ना पैदा होता है और गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम शुगर मिल के लिए गन्ना पैदा नहीं करते, हमें गुड़ और शक्कर खांड बनाने के लिए गन्ना पैदा करते हैं, जो इस पद्धति से बढ़िया उत्तम क्वालिटी का गन्ना तैयार होता है। आप मतलब इसका उत्पाद अपने आप, मतलब इसका प्रोडक्शन हमें जैसे गन्ने की प्रोसेस की यूनिट लगाई हुई है, हम इसका गुड़, शक्कर और देसी खांड बना के यहीं पर अपने फार्म पे ही बेचते हैं। ठीक है। आपका पूरा ऑर्गेनिक फार्म है पूरा, मतलब हाँ जी, ये हमारा पूरा जैविक तरीके से ऑर्गेनिक फार्म है। जैसे कीटनाशक भी है, कीटनाशक भी 2 तरह के हुए हैं, एक तो अपने देसी भी हो जाए, मतलब जो देसी तरीका इसमें है, किसी भी देसी तरह का कीटनाशक भी नहीं डालते, क्योंकि मतलब इसके डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिश्रित खेती में कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों है, मतलब क्या कारण है क्योंकि जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी आते हैं, और उन कीड़ों को खाने वाले भी जो मिश्रित खेती में जीव आते हैं, तो मिश्रित खेती में किसी तरह का नुकसान नहीं होता। हम एकल तरह की खेती करते हैं, तो उसमें कीड़े भी लगते हैं और फसल भी बर्बाद होती है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसा प्रोत्साहन मिलता है इस चीज़ के नहीं, लिए? गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी तरह का प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं। हमें हम अपने लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा है कि बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो मेरे ख्याल में कोई मार्केट है ही नहीं है जहाँ पे अलग से कि भाई ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपना और एक जो नॉन ऑर्गेनिक है, मतलब जो रसायन खेती का प्रोडक्ट आ हुआ है, क्योंकि इन दोनों में क्वालिटी का मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
एक लेकिन उसकी मेरे ख्याल में एक अलग मार्केट नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से नहीं उसकी सरकार अलग मार्केट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो हम अलग अलग खरीद करें, क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वे जो रसायन खेती है नहीं है, इसका पैरेलल में ऑर्गेनिक खेती चल रही है, वो भी प्रोडक्ट मतलब धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, तो आपकी ऐसापन लगेगी इसी जरूरत है बना के नहीं है, मार्केट इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक किसान अपने प्रोडक्ट की खुद अहमियत नहीं समझेगा तब तक उसको बाज़ार की समस्या रहेगी। जब वो अपने प्रोडक्ट का खुद प्रचार करेगा, जब कस्टमर उसके घर आएगा, उसकी सारी समस्याएं मुक्त हो जाएगी। हमने कस्टमर को अपने घर खींचना है, न कि हमने बाज़ार देखना है। इफ जैसे आपका गन्ना है, गन्ना का आप मतलब गुड़ बनाते हैं यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है, आपने कोल्लू अपने खेत में ही लगा रखा है जो भी हाँ जी, इसका प्रोडक्शन यूनिट है, हाँ जी। तो गन्ने के साथ और कौन सी फसल है जो मतलब आप एक प्रोडक्ट बना के बेचते हो, मतलब इन जैसे कि राइस हो गया, राइस को बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, मतलब किसान चावल से निकाल के चावल निकाल के अपना मार्केट में बेचते हैं गन्ने के अपने प्राइस अलावा पे। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हो करते। जो हमारे पास होता है, जैसे थोड़ा बहुत धान लगा लेते तो उसका चावल निकाल के बेचते हैं, सरसों का तेल निकाल के बेचते हैं। ठीक ठीक ठीक। अपना हमारा तो जो आपके कस्टमर है वो अपने आप ही आते हैं आपके हाँ पास? जी, हमारे कस्टमर अपने आप ही आते हैं, क्योंकि हम 10 साल से इस काम में लगे हुए हैं। अपने कस्टमर हमने स्वयं जोड़े। ठीक ठीक। मतलब ऐसा इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं कि भाई नहीं, जो ऐसी प्राकृतिक खेती कर रहा है, मतलब मान लो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उसको शुरू में तो समस्या आती, लेकिन हम अपने काम की तरफ पूरा ध्यान देंगे तो हमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। और जो बोलते हैं कि भाई ज़्यादा एफर्ट लग गया यार उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, देखो, जो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप जहर की खेती कर लो, लागत तो सारे में आएगी। जीरो बजट के नाम पे भी अंधेरा है। हाँ हाँ जीरो बजट नहीं है, लेकिन जीरो बजट तब आ जाए